देखिए, कौन हस्ताक्षर अभियान चलाना चाहते हैं? आखिर ये देश में क्यों प्रवोक कर रहे हैं, या देश में एक क्यों बदअमनी फैलाना चाहते हैं? अगर उनको लगता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कांग्रेस को लगता है राहुल गांधी को, तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि उस समय जब 14 घंटे लोकसभा में बहस हो रही थी, वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, तो उन्होंने भाग क्यों नहीं लिया? सदन में, लोकसभा में बैठेंगे नहीं, लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे और बाहर देश को कहेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, ये ले लिया जाएगा। तो उन्हें बिल का पहले ज्ञान तो प्राप्त कर लेना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, डीएमके हो, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस हो, आज ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। तुष्टीकरण के कारण ही आज प्रभु श्री राम का जन्म है। चैत्र रामनवमी के दिन, चैत्र के माह में 9वें दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। अगर आज उसको लेकर के चैत्र रामनवमी की शोभा यात्रा पारंपरिक निकल रही, तो बंगाल में क्यों रोकने का काम ममता सरकार ने किया? आखिर हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब वहाँ पे चैत्र रामनवमी का भगवान श्री राम का जुलूस निकल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ डर पैदा किया जा रहा है, वहाँ पे रोक लगाया जा रहा है। और अगर कोई अल्पसंख्यकों का त्यौहार होगा तो सड़कों पे लोग नमाज पढ़ेंगे, सड़कों पे मतलब मनाएंगे। और आज भगवान श्री राम का जन्म हुआ हो, उसकी पारंपरिक शोभा यात्रा लोग बंगाल में वहाँ का हिंदू सनातनी निकालना चाहता है, तो उसको ममता सरकार रोकने की कर रही कोशिश। तो ये तुष्टीकरण अब नहीं चलेगा, और ये बंगाल की भी जनता देश की समझ चुकी है। जब आने वाले दिनों में बंगाल में चुनाव होगा तो वहाँ भी कमल खिलेगा। बीजेपी के एमपी जो है जगदम्बिका पाल, उन्होंने डायरेक्टली राहुल गांधी जी पे अटैक बोला। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। राहुल गांधी जी ने यह कहा वकफ बिल जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन मैं बता दूं, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, जब वकफ बोर्ड बिल पे चर्चा हुई 14 घंटे तक, तब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने एक शब्द नहीं बोला वकफ बोर्ड बिल पे, और वो मौजूद ही नहीं रहे। शायद ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, जिससे कि हिंदू वोटर्स जो है वो नाराज ना हो जाए। लेकिन ये जो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है, इससे फायदा जो विपक्ष की दूसरी पार्टी है, जैसे कि समाजवादी पार्टी हो गई, डीएमके हो गई, उनको ही होने वाला है, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर्स है वो कांग्रेस को छोड़ के वहां पे चले जाने वाले हैं। मैं बता दूं कि कांग्रेस में से राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने वकफ बोर्ड बिल पे कुछ नहीं कहा। उन्होंने वकफ बोर्ड बिल का विरोध तो किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो जगदम्बिका पाल जो बीजेपी से एमपी है, उन्होंने यही चीज कही कि अगर राहुल गांधी जी को लगता है कि वकफ बोर्ड बिल जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जब राहुल गांधी जी चर्चा हो रही थी वकफ बोर्ड बिल पे, तब कहाँ थे? तब उनको बताना चाहिए था कि वकफ बोर्ड बिल कैसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वकफ बोर्ड बिल में क्या सुधार होने चाहिए। ये चीज राहुल गांधी जी को बतानी चाहिए थी। लेकिन राहुल गांधी जी जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो वकफ बोर्ड बिल जब पेश हो रहा था तब मौजूद ही नहीं थे। ये डायरेक्टली आरोप लगाया जगदम्बिका पाल ने राहुल गांधी जी पे, और वही वीडियो मैंने आपको दिखाया। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।